आपका एक बड़ा जबरदस्त कॉज है और बड़ा वो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, जो आप दुपट्टा कैंपेन स्टार्ट किया बिल्कुल है ऐसे है। और इसका फीडबैक भी बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल ये ऐसे। आइडिया कहाँ से आया और कितना अभी तक कामयाब हुआ है? वैसे कि ये आज से 5 साल पहले एकदम कहते ना माइंड में आया, बस ऐसे ही दुपट्टे पड़े थे पास और अक्सर देखते थे वीडियोस में, कैमरे हैं हमारे पास, बहुत कैमरे लगे हुए नीचे हॉल पे, देखना नीचे भी जाना तो देखना, तो लेडीज के ना आधे से ज्यादा जो खवातीन हमारी जो है ना, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता। तो मैंने प्लान किया, मैंने वालदा से मशवरा किया, तो वालदा ने कहा ये बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि हमारे घर में जो हम देखते हैं, हम कहते हैं बाहर भी वही होना चाहिए, तो सारी दुनिया की जैसी नहीं हो सकती। तो लेकिन वालदा ने कहा था अगर तुम करो शुरू में परेशानी जरूर आएगी। अब मैं जितने दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई ये फजूल है, ये क्या है भाई, दुपट्टे का तो आजकल फैशन ही नहीं है, ब्रांडों ने दुपट्टों के बगैर सूट बनाने शुरू कर दिए हैं, टू पीस चल रहे हैं आजकल। जी जी। तो बहरहाल शुरू किया, वालदा ने कहा था हिम्मत नहीं हारनी, और वही किया, हिम्मत नहीं हारी। हम गिफ्ट करते रहे दुपट्टा। अगर 1650 रुपए का ब्रांड का, यहाँ से 650 रुपए का, 550 रुपए का ब्रांड का दुपट्टा मिल जाता है, हम तो वो भी बेचते थे। हमने फिर प्लान किया कि इसको गिफ्ट करेंगे। लोगों ने कहा ये दुपट्टा गिफ्ट कोई नहीं लेगा। भाई क्यों नहीं लेंगे, ब्रांड का दुपट्टा गिफ्ट मिले, छोड़ेगा कोई? नहीं छोड़ेगा। निशात का हो दुपट्टा, सफायर का हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही है भाई। तो अगर वो लेकर जाएगा तो वो क्या करेगा, पहनेगा। दुपट्टा तो कहीं और यूज नहीं होगा, दुपट्टा तो सर पे यूज होगा। तो भाई वो शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मॉलों में, रोडों पे जा जाकर दुपट्टे बांटे। आपका बड़ा जबरदस्त मलिक साहब आइडिया है। इसको अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो सोसाइटी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि अपनी चीज या ब्रांड को बेचने के लिए इस्लामिक टच एक वर्ड है बेसिकली ना। लोग सियासत भी करते हैं, एक पार्टी ने तो इसको नारा बनाया इस्लामिक टच, तो आप भी कोई इस्लामिक टच तो नहीं यूज कर रहे अपने ब्रांड के लिए? देखिए नहीं, हमारा नियत है कि मेरी सोच है कि हमारी हर माँ बहन के सर पे दुपट्टा हो, तो वो तो मैंने आखिरी दम तक ये लड़ाई जारी रखनी है। मैंने अभी लास्ट भी कहा था और मैं भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह दुबई में भी मेरी आउटलेट है, मीना बाजार में, ठीक है, ऑनलाइन भी जाता है। तो मैंने कहा जी मैंने घोड़ों को भी दुपट्टे पहना के दिखाऊंगा और पहना देने इंशाल्लाह, गिफ्ट से इनकारी नहीं होती। तो हमारे कर्नल साहब हैं बड़े मशहूर, तो उन्होंने मुझे अचानक से कॉल की कि आसिम भाई आपसे ना मुलाकात करनी है, मिलना है आपसे। तो शॉर्ट्स में बता देता हूँ, वो हमारे पास आए, मैंने कहा लो जी गड्डियां आ गई हैं ना और कोई टेंशन ना बन जाना। तो वो आए, तो वो यकीन करें वो मेरा स्पेशल डे था कि उन्होंने मुझे आकर सलूट पेश किया और गले मिले मुझे, कि बोले कि यार हमारे घर में दुपट्टा कोई नहीं लेता था, आपकी वीडियोस देखते थे, सूट मंगवाते थे। तो एक दिन हुआ कि मेरी छोटी बेटी भी, मेरी वाइफ भी, हमारे घर में दुपट्टे की घर में पाबंदी हो गई। और आप बिलीव करें आज भी नीचे 1000 खवातीन भी खड़ी होंगी, किसी एक खवातीन, किसी एक भी मुझे दिखा दे कि कोई दुपट्टे के या बाय के बगैर हो। तो जब वो मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब ये बताइएगा कि एक नौजवान जिसके पास तालीम भी है, उसके पास हुनर भी है और थोड़ी बहुत किस्मत भी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है आसिम मलिक साहब से कि मेरे पास पैसे नहीं है काम करने को, फंड्स नहीं है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उससे मैं तो यही करूंगा कि भाई कुछ नहीं है, हुनर है, तालीम है, सारा कुछ है, ठीक है, बिजनेस मैं करवा के देता हूँ, फ्री में करा के देता हूँ, आगे करना उनका काम है। एक नहीं, दो नहीं, चले आपको आवाज दूं 100 बंदे अभी सेलेक्ट कर ले, आप कर ले, मैं उनको बिजनेस करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं। उससे क्या होगा, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देना। आप जो खवातीन यहाँ से 10,000 रुपए का कारोबार करके लेके जाती हैं, हम उनको ऑन द स्पॉट बोलते हैं कि आप अभी जाके ये सूट खुद पहन लें, तो यहाँ के बिजनेस कर लें, बेच के कारोबार बढ़ा लें, ये आपकी मर्जी है, हमने हेल्प कर दी आप। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी ताजर बरादरी है, रोजाना पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये पिछले 15 दिन में 2 से 3 बार बढ़ गई हैं, और इस वक्त जो है ना तमाम ताजर सरापा एहतजाज हैं, किसी ने कॉल कुछ दी हुई है, किसी ने कॉल कुछ दी है। ये आप बताएं कि ये वाकई पाकिस्तानी मईशत इस वक्त फ्लाई कर रही है या सिर्फ कागजी कार्रवाई है? सारी कागजी कार्रवाई है जी, ये बस ना एक तो वैसे ही काम शाम इनकी वजह से भी बंद हो जाते हैं, कुछ तो रूटीन पे जो चल रहे हैं वही हड़ताल दे दी, अब उस दिन की रिजल्ट तो लोगों का गया ना। जी। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर जो बड़े बैठे एक आध बंदा एक्शन ले, और बाकी को तो सुकून करने दे भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि जो फ्री लांसिंग है और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, ये पाकिस्तानी मईशत का आप मुस्तकबिल समझते हैं इसको? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। कैसे? कि मैं कहता हूँ कि
मेरे ख्याल में जितने भी ये आजकल ये यूट्यूबर या जितने बच्चे आजकल जो सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल उनको बिजनेस की तरफ आना चाहिए। अब बिजनेस होगा तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की तरक्की होगी। अब ये चीजों से तरक्की थोड़ी होगी। अब सर जिससे पूछ रहे हैं, अब वो क्या तारीफ कराएगा? रिश्ता आया घर पे, भाई मेरा बेटा यूट्यूबर है। अब वो यूट्यूबर है तो क्या करें भाई? बिजनेसमैन की जो इज्जत है मेरे ख्याल में वो ये इन चीजों की नहीं है। तो होना चाहिए बस, ठीक है, उसको बिजनेस के लिए यूज करें, अवाम तक आसानियां पहुंचाएं। यूट्यूब के बाद टिकटॉक आया, अवाम के पास इतना टाइम ही नहीं है। अवाम कहती शॉर्ट फॉर्म में दिखाएं क्या है, प्राइस देखी, ऑफर कितने % डिस्काउंट है, बंद कर दिया, बस आगे चलो भाई, फास्ट चल रहा है दौर इस टाइम। तो मैं कहता हूँ कि जो भी बनना है बिजनेसमैन बने। मेरा आज तक तो यही मैं कहता हूँ, और बड़े बिजनेसमैन बनाए भी और बनते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको जितने भी अब टैक्स लागू हो गए हैं इन सब के ऊपर, आपके ख्याल से ये वाकई मसाइल से दो चार करते हैं? आदत पड़ जाएगी। हम तो कहते हैं कि शुरू से लगने चाहिए। पहले हमें डील छोड़ी रखी है, एकदम से खींच दिया है, तो आप कहीं भी कंट्री में चले जाएं तो भाई टैक्स तो है ही है ना। तो आदत पड़ जाएगी ऐसे ऐसे, इंशाल्लाह होना चाहिए।